विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं द्वारा जिला मुख्यालय चंबा में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आरंभ होकर बाजार का चक्कर लगाते हुए चौगान नंबर 5 में पहुंचकर संपन्न हुई। विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य पर चंबा में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने कहा कि क्षय रोग की जागरूकता को बढ़ाने के लिए और वैश्विक टीबी महामारी को खत्म करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट कोश ने टीबी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की खोज की थी, जो इस बीमारी के निदान और इलाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस दिवस को इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ थीम के तहत मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी का इलाज संभव है। अगर इस बीमारी का समय पर पता कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। टीबी के मुख्य लक्षण कम से कम 3 सप्ताह तक खांसी और खांसी के दौरान बलगम में खून आना, ठंड लगना, बुखार, भूख न लगना, वजन कम होना, रात को पसीना आना, सीने में दर्द होना है। इस अवसर पर ममता एनजीओ द्वारा चौगान नंबर 5 में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज सहित कई लोग उपस्थित रहे। जो है टीबी दिवस के अवसर के ऊपर जो हमारे एनजीओज हैं, ये क्या नाम ममता एनजीओज, इन्होंने ये एक एनसीडी कैंप का जो है वो आयोजन किया है। इसमें लोगों का जो है मुफ्त ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा और ब्लड शुगर चेक की जाएगी, है ना, और टीबी के बारे में भी इनको जागरूक किया जाएगा। जैसे कि हमारा जो सेंटर का लक्ष्य है कि 2025 तक जो है वो इंडिया को जो है टीबी मुक्त कराना है, परंतु हमारी हिमाचल गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है 2023 तक जो है हमने स्टेट को, हिमाचल प्रदेश को जो है वो टीबी मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है। टीबी है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है। ये पल्मोनरी भी होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है। जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब हमारे जो लंग्स होते हैं इनको इन्फेक्टेड करता है तो उसको पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है लाइक मेनिंजेस में, स्पाइनल कॉर्ड में, स्किन में, इनको इन्फेक्टेड करता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसके बाद आगे कि इसके साइनर सिम्टम क्या कहते हैं। इसके 3 मेन कार्डियल साइनर सिम्टम आ गए, जैसे एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख नहीं लगती है, और सेकंड आ गया वेट लॉस। जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा। और फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर ने जिला भर में एक बार फिर से सैंपल प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने वीरवार को घुमारवीं शहर में जाकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के किचन से 3 दालों सहित 1 चावल के सैंपल भरे। फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर ने जिला भर में एक बार फिर से सैंपल प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के किचन से 3 दालों सहित 1 चावल के सैंपल भरे गए। इसी कड़ी के साथ घुमारवीं के अंबेडकर नगर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर उन्होंने 2 बिस्कुट, 1 पंजीरी, 1 सेवैयां सहित मूंग दाल के सैंपल भरे। इन सैंपलों को इकट्ठा करके कंडाघाट जिला सोलन लैब में भेजा जा रहा है। उधर सैंपल लेने के लिए पहुंचे फूड सेफ्टी अधिकारी खगेंद्र सिंह ने बताया कि घुमारवीं में आंगनवाड़ी केंद्र सहित बाल स्कूल के किचन से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। साथ ही इनको किचन में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के भी आदेश जारी किए गए। और उन्होंने बताया कि इन सैंपलों को कंडाघाट लैब में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हमने बॉयज स्कूल घुमारवीं और आंगनवाड़ी केंद्र घुमारवीं से दालों के, चावल के और बिस्किट्स के सर्विलेंस सैंपल लिए हैं, जिन्हें अब टेस्टिंग के लिए सीटीएल कंडाघाट लैब में भेजा जाएगा। इसके अलावा जो एमडीएम और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको साफ सफाई से खाना बनाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। विभाग के द्वारा अब विभिन्न स्थानों पर इसी तरीके से सैंपलिंग की जाएगी और उसके बाद जिस तरह से सैंपल की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कांगड़ा और जिला चंबा को जोड़ने वाली सड़क होली उतराला के निर्माण को लेकर उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति के संग सैकड़ों लोगों ने वैजनाथ बाजार में सरकार और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व रैली ने लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय में भी प्रदर्शन किया।
जिला कांगड़ा और जिला चंबा को जोड़ने वाली सड़क होली उतराला के निर्माण पर पहले से बनी सड़क पर काम न करके उससे आगे सड़क के निर्माण के लिए बार बार सरकार को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। इस बात को लेकर उतराला होली सड़क निर्माण चिंतन समिति के अध्यक्ष धर्मचंद मकड़ और महासचिव एडवोकेट राज कपूर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बैजनाथ बाजार में सरकार और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया। इससे पहले रैली ने लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय में भी प्रदर्शन किया। अधिवक्ता राज कपूर ने कहा कि चिंतन समिति बैजनाथ और 3 जिला कांगड़ा, चंबा और मंडी में बैठक की जा चुकी है और तीनों जिलों के लोगों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, जिसके तहत आज रविवार को सरकार और प्रशासन के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अगर सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वो बार बार कई तरह से, कई माध्यमों से अवगत करवा रही है कि जो 13 करोड़ रुपए हाल ही में नाबार्ड के तहत स्वीकृत हुए हैं उनको लीपापोती पे खर्च न किया जाए। लेकिन बार बार हमारे चेताने के बाद भी आज दिन तक ना शासन ने ना प्रशासन ने चिंतन समिति से भी बात करना उचित नहीं समझा और न ही इस पूरे मामले में कोई प्रकाश डालना उचित समझा। तो अब मजबूर होकर जो है वो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और ये जो सिलसिला है, क्योंकि ये वो बहरों की तरह होने वाली बात है कि चिंतन समिति बोल रही है हम बहरे हैं, हम सुनेंगे नहीं, तो अब जो है वो चिंतन समिति को मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और आगामी जो समय है उसमें अब घेराव करना भी इनका हमारी मजबूरी हो जाएगी, ताकि जो ये लीपापोती है ये ना हो, 2 धारों के बीच में कनेक्टिविटी बन जाए और दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है और दोनों जिलों के जो लोग हैं उनका आपस में सामाजिक जो दायरा है वो बना रहे। कुल्लू कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट्स ने स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में तकरीबन 60 एनसीसी, आर्मी और एयर विंग के छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से कैंडिडेट्स ने समाज में प्रदूषण निवारण और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कुल्लू कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट्स ने स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली और प्रदूषण निवारण और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। रैली को हरी झंडी दिखाकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रोशन लाल ने रवाना किया और कहा कि पर्यावरण के बचाव के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है और हमारे कैंडिडेट्स इसके लिए प्रयासरत हैं। कुल्लू कॉलेज से रवाना हुई जागरूकता रैली महाविद्यालय के बाहर बास्केटबॉल कोर्ट में खत्म हुई। एनसीसी एयर विंग के फ्लाइंग अधिकारी निश्चल शर्मा ने कहा कि कुल्लू कॉलेज के छात्र स्वच्छता अभियान के लिए कार्यरत हैं और एनसीसी के, आर्मी और एयर विंग के वॉलंटियर्स ने कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, ढालपुर चौक और लालचंद प्रार्थी कला केंद्र से होते हुए वापस कॉलेज परिसर तक रैली आयोजित की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस बार मार्च महीने में एनसीसी सर्विस के थ्रू हम एंटी पॉल्यूशन जो हमारा कैंपेन रहता है उस पे हम रैली करवा रहे हैं और इस रैली में हमारे एनसीसी, आर्मी विंग के और एयर विंग के तकरीबन 60 कैडेट्स इस वक्त इन्वॉल्वड है। तो फूड पॉलिसिंग के अंतर्गत हमारे जो डिफरेंट यूनिट्स रही हैं एनसीसी की, वो इस पूरे मंथ पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए और पॉल्यूशन के विरुद्ध डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंडक्ट करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मार्च को होनी है। मंडी में लिखित परीक्षा के लिए 15 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों में पहुंचना होगा। क्यूआर कोड की जांच और अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं होंगी। 27 मार्च को मंडी में होने वाली पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों में पहुंचना होगा। यहां क्यूआर कोड की स्कैनिंग के बाद ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। लिखित परीक्षा 12 से 1 बजे तक आयोजित होगी, जिसके लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी 15 परीक्षा केंद्रों में 4-4 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा संस्कृति सदन मंडी, विशाल बैंकेट हॉल, भीमा काली मंदिर, ITI मंडी, GSS कन्या और छात्र मंडी, रुद्रा पैलेस भडियाल, फिनिक्स स्कूल बहना, विपाशा सदन, ब्यास सदन मंडी, MSLM कॉलेज सुंदरनगर, J&GEC सुंदरनगर, सिरडा कॉलेज नौलखा, बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर,
इन परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थी अपने साथ कॉल लेटर, पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो, पहचान पत्र, कार्डबोर्ड, नीला और काला पेन और फेस मास्क साथ लेकर आए। कोई भी डिजिटल उपकरण साथ में ना लाए। अन्य सामान जिसमें बैग भी परीक्षा केंद्र के बाहर रखवा दिया जाएगा। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि 27 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थी सुबह 9 बजे केंद्र पहुंचे और QR कोड की जांच और अन्य प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश मिलेगा। जो एग्जामिनेशन का टाइम है उसमें रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे का है, तो सभी कैंडिडेट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे टाइम पे आएँ, क्योंकि कोविड का भी प्रिकॉशंस और साथ में जो हमारा वेरिफिकेशन होना है कि कैंडिडेट की आइडेंटिटी और एडमिट कार्ड को हमें वेरीफाई करना, वो हम टाइमली कर पाएँ। कैंडिडेट को अपने साथ एक ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन लाना है। एडिशनल पेन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रख सकते हैं। उसके साथ एक क्लिपबोर्ड ले आएंगे तो इजी रहेगा। क्लिपबोर्ड की व्यवस्था रहनी ज़रूरी है और साथ में कोई अन्य जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि कैलकुलेटर, आपकी स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन्स, पेजर्स, ब्लूटूथ से कनेक्टेड कोई डिवाइसेस, इस तरह की कोई भी डिवाइस जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। और बैग्स जो हैं वो भी पुलिस की तरफ से कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं है कि आपके बैग्स को सेफली हम सिक्योर कर पाएँ। तो कैंडिडेट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए अपना एक आई कार्ड, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इशूड कार्ड जो है वो लेके आए। साथ ही एक अपने पासपोर्ट 2 फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ के 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स, आपका एडमिट कार्ड जो आपने पुलिस वेबसाइट से या SP ऑफिस से डाउनलोड करके कलेक्ट किया, और बॉल पॉइंट पेन ब्लैक या ब्लू, ये लेके ही कैंडिडेट आए। पानी की बोतल अलाउ की जा सकती है, लेकिन वो कंडीशनल रहेगी और पुलिस उसको चेक करने के बाद ही उसको अलाउ करेगी। इसके अलावा कोई भी खाने के आइटम या किसी और अन्य तरह की आइटम जो है सेंटर में अंदर अलाउड नहीं होगी। सर पे किसी भी प्रकार का हेड गियर ना पहन के आए, जैसे कैप्स पहन के ना आए, कैप्स को उतारा जाएगा। केवल जो रिलीजियस सिख स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑफ कोर्स पगड़ी और ये सब जो उनका अटायर है वो मैनेजेबल है, लेकिन उसके अलावा कोई भी हेड गियर जो अलाउड नहीं होगा। और जो शूज़ हैं वो लॉन्ग शूज़ पहन के ना आए, या तो जो शूज़ हैं वो एंकल बूट्स ना हो, अदरवाइज़ उनको खोल के भी चेक करने की जो है ज़रूरत हमें रहेगी। चीटिंग को रोकने के पर्पज़ से या किसी प्रकार की आउटसाइड हेल्प को रोकने के लिए हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे जैमर लगाया जा रहा है, और जैमर जो है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रोकेगा और ब्लॉक करेगा। बता दें कि मंडी जिला में 194 आरक्षी के पद भरे जाने हैं। इसमें 136 पुरुष, महिला के 45 और पुरुष चालकों के 13 पद हैं। इनके लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा 13,763 युवाओं ने पास की थी। इसमें 2,440 लड़कियां, चालकों के लिए 108 लड़के और 11,215 लड़के यह परीक्षा देंगे। सभी परीक्षार्थियों को रोल नंबर और परीक्षा केंद्र SMS के जरिए भेज दिए गए हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।